हेलो एवरीवन। चलिए पार्ट टू रहेगा। जैसा मैंने कहा था कि ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ कर्मा के रिगार्डिंग रहेगा। और ये जो मैंने कॉल लिया है, जो रियल ट्विन फ्लेम स्टोरी है, ठीक है, ये रियल स्टोरी है, रियल सिनेरियो है, ये हम डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई जैसा हम सोचते हैं कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में प्यार का कनेक्शन होता है, मोहब्बत का कनेक्शन होता है, जो डीप इंटेंस वाला होता है, तो वहीं लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं। नहीं, जैसे कहा कि मैंने अलग अलग लेवल्स होते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम में कोई प्यार का मोहब्बत का कनेक्शन ही हो। हमारे कर्मा से भी हमारे सोल जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें समझना है। ये भी लास्ट वीडियो में जो टाइप्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन टाइप्स में मैंने बात की है क्लियरली, तो ये वो वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कितना टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं करके। तो ये प्यार जो है ट्विन फ्लेम्स का, तो हमें समझना चाहिए कि यार ट्विन फ्लेम्स है क्या। ट्विन फ्लेम्स जब एक ही फ्रीक्वेंसी से दो सोल कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, वो कनेक्शन हो सकता है रीज़न ऑफ लव, रीज़न ऑफ डीप इमोशंस, रीज़न ऑफ डीप डिज़ायर्स, ठीक है, हो सकता है। रीज़न ऑफ कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। रीज़न ऑफ एक स्टूडेंट और मास्टर का कनेक्शन भी हो सकता है। रीज़न ऑफ एक अच्छे दोस्त का भी कनेक्शन हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि अगर प्रीवियस लाइफ में कोई आपका सोलमेट है और उससे आपकी और उसकी गहरी मोहब्बत हो गई, तो अगर वो पुनर्जन्म लेते हैं तो दे आर एक्चुअली ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम कब होता है? इन केस अगर वो दोनों एक दूसरे की सोल से कनेक्ट हो जाते हैं तो ट्विन फ्लेम्स होते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हमको बहुत क्लियरली भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो हमेशा याद रखिए, जो सोल एक ही फ्रीक्वेंसी से, या फ्रीक्वेंसी से छोड़ दीजिए, थोड़ा डीप होगा, दो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। हो सकता है वो स्पिरिचुअल प्लैनेट से है, हो सकता है कि वो पास्ट लाइफ से है, ठीक है। और पास्ट लाइफ होना ज़रूरी बिल्कुल है ही नहीं। सभी ट्विन फ्लेम का पास्ट लाइफ नहीं होता है। ये ट्विन फ्लेम का जो एक्चुअली कनेक्शन होता है वो स्पिरिचुअल प्लैनेट से होता है, लेकिन बहुत से लोगों की पास्ट लाइफ भी होती है। तो ये कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ से या स्पिरिचुअल प्लैनेट से है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पास्ट लाइफ होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसा मैंने कहा कि ये कॉल मैंने लिया, ये कॉल इंटरनेशनल कॉल है। वो कॉल के थ्रू हम आगे ये वीडियो को बढ़ाते हैं। चलिए, जैसा मैंने कहा एक इंटरनेशनल कॉल है, इंडिया का कॉल नहीं है। तो जो लेडी थे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, काउंसलिंग के लिए। उन्होंने बोला सर एक इंसान से मैं कनेक्टेड हूँ, बहुत डीप कनेक्टेड हूँ, और मेरा उसके साथ रिलेशनशिप भी है, और मुझसे उनसे मिल भी चुकी हूँ, मैं इन पर्सन में मिल चुकी हूँ। इनफैक्ट हम एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते हैं। जो कुछ हस्बैंड वाइफ में होता है रिलेशन, वैसा ही रिलेशन हम दोनों का है, और बहुत इंटेंस और डीप कनेक्शन है। लेकिन इस कनेक्शन में मुझे अक्सर एक चीज़ बहुत ट्रिगर करती है, तो वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसका मुझे रीज़न चाहिए कि क्यों मुझे ये चीज़ बहुत ट्रिगर करती है। जब भी मैं उससे बातें करती हूँ, या जब भी उससे मैं झगड़ा करती हूँ, या वो मुझसे झगड़ा करता है, या हमारा ब्रेकअप कहो या सेपरेशन हो जाता है, पता नहीं सर, लेकिन जब भी मैं उससे बातें भी करती हूँ बिना झगड़ा करे हुए भी, लेकिन मुझे अंदर से ना बहुत दुख महसूस होता है। अंदर से बड़ा ही दुख होता है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और यही रीज़न की वजह से मैं आई हूँ आपके पास, ठीक है। देखिए मेरे लिए बड़ा आसान है, लेकिन चैलेंज मेरे लिए वो तो नहीं है कि भाई ये मेरे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि मैं 18-19 साल से फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है कि ये कनेक्शन क्या है पता करना, बड़ा आसान है। लेकिन चैलेंज ये हो जाता है जब मुझे कोई काउंसलिंग लेता है और पर्टिकुलर रीज़न मुझे बताता है कि अब इन्होंने जैसा मुझे बताया कि मुझे बहुत पेन होता है इससे बात करने के लिए। तो अब मेरे लिए ये बड़ा चैलेंज है कि ये फाइंड आउट करना है रीज़न, कि क्यों 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 इनको बहुत पेन होता है। तो ये ऑफ कोर्स ये पास्ट लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी पेन होता है उनको बात करते करते, उस बंदे के लिए तकलीफ़ होती है हार्ट में, हार्ट चक्र में, तो पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन है करके, यस दैट्स, मुझे वो पता चल जाता है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। बट रीज़न हैव टू फाइंड आउट कि भाई क्यों इनको दर्द हो रहा है, ठीक है। तो लाइक टाइम ट्रैवल, पता नहीं कितने लोग जानते हैं टाइम ट्रैवल करके। ये क्वालिटी हम सब ट्विन फ्लेम्स में होती है, टाइम ट्रैवल, हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर सब ये सब क्वालिटीज़ है, पोटेंशियलिटी है, एबिलिटी है। लेकिन ये सब जब हम कम्प्लीटली अवेकन हो जाते हैं, या हम सोल मोक्ष के लेवल पे होते हैं, या सोल मोक्ष में होते हैं, या हम कम्प्लीटली जो भी हमारा पार्ट ऑफ विजडम होता है, नॉलेज होता है, जितना हम ज़्यादा गेन करते हैं उतना ही ये एबिलिटी और ये जो हमारे अंदर पोटेंशियलिटी होती है, जो पावर्स होते हैं, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कहा ना, ट्विन फ्लेम एक्चुअली लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब होते तब एक्चुअली अवेकन होके वो सोल मोक्ष में जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। मैं हर वीडियो में यही आपको बोलता रहता हूँ कि सोल मोक्ष इज़ मोर इंपॉर्टेंट। सोल मोक्ष के लिए आपको अवेकनिंग में जाना इज़ मोर इंपॉर्टेंट।
तो मैं मेडिटेशन में गया और पास्ट लाइफ को इनकी तलाश करने की कोशिश की, मैं लाइक टाइम ट्रैवल करके। तो जस्ट मुझे जब मैं टाइम ट्रैवल किया तो मुझे ये एक क्लियर पिक्चर नज़र आया। वो पिक्चर क्या है, एक बंदा है, एक इंसान है, वो सोया हुआ है बेड पे, लाइक वो बीमार है, बहुत बीमार है, वो बेड पे सोया हुआ है। और उसकी एक औरत है, और वो औरत उसको बहुत बुरा भला कह रही है, बहुत बुरा भला कह रही है। ठीक है। अब ये सपने में मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है, जो मेडिटेशन मैं करता हूँ, जो मेडिटेशन में गया हूँ, मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है कि वो बुरा भला क्या कह रही है। बट मैं हमेशा एक चीज़ कहा है आपको कि जब भी हम कोई ड्रीम देखते हैं या टाइम ट्रैवल में हम कोई पिक्चर देखते हैं, वो पिक्चर को कैसा हम रिकॉग्नाइज करना है, समझना कैसा है, बेस्ड ऑन मतलब उस पॉइंट में रहता हूँ मैं। ये जब मेडिटेशन करता हूँ, टाइम ट्रैवल में करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर मूवमेंट में मैं चल जाता हूँ। उस मूवमेंट में मैं उस पॉइंट ऑफ सिचुएशंस को मैं फील करता हूँ लाइक बेस्ड ऑन माई हार्ट चक्रास। मेरे हार्ट चक्रास के बेस पे मैंने जब ये फील किया, आई फील वेरी मच पेन। जैसा इन्होंने कहा मुझे कि सर मैं जब भी उससे बात करती हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम पेन मुझे हुआ वो। और मैंने इसी पेन के थ्रू, इसी इमोशंस के थ्रू मैंने फाइंड आउट की कि वो औरत क्या कर रही है एक्चुअली। तो वो औरत क्या कर रही है एक्चुअली, कि वो औरत एक्चुअली एक वाइफ है, और एक बंदा जो बेड पे पड़ा हुआ है, जो बीमार है, वो बंदा हस्बैंड है, पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ है। और वो बुरा भला कह रही है क्योंकि वो औरत ऐसी है, शी इज़ कम्प्लीटली मेटेरियलिस्टिक बाय नेचर, बाय बिहेवियर। तो उसके सारे जो भी ड्रीम्स होते हैं, या जो भी अरमान होते हैं, या डिज़ायर्स होते हैं एक फ़ीमेल के, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक है तो उसका मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स बहुत स्ट्रांग होंगे, हो सकता है उसके फिजिकल डिज़ायर्स भी है। लेकिन बंदा ऐसी हालत में ही कैनॉट डू एनीथिंग वो रिलेशनशिप के लिए, वाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए बहुत सारी गालियाँ दे रही है, बुरा 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 बोल रही है, एंड वो बंदा लिटरली बोल भी नहीं पा रहा है, उसको कितना पेन हो रहा है। बस मैं इतना देख रहा हूँ कि उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, उस बंदे के आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन वो बोल सकता है लेकिन बोल नहीं पा रहा। बेचारे की मजबूरी है, क्योंकि वो खुद बीमार है, बहुत बीमार है, बेड रेडर है, तो उठ भी नहीं सकता शायद, इतना बीमार है। तो मैंने फाइंड आउट किया भाई, कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है, जो ये लेडी ने मुझे कॉल किया है और जो इंसान के बारे में वो बता रहे हैं, इनके बॉडी के अंदर जो आत्माएं हैं, वो आत्माओं का पास्ट लाइफ में कार्मिक कनेक्शन है। इनफैक्ट वो आत्माओं का भी बोलने में नहीं सकता, क्योंकि वो सोल का नहीं होता है। लेकिन गलती देखो, हम कोई भी गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, वो हम अपनी बॉडी माइंड के बेस पे करते हैं, वो हमारी सोशल कंडीशनिंग की बेस पे करते हैं, वो हमारे थॉट्स और बिलीफ पैटर्न के बेस पे ही करते हैं। हमारी सोल कभी मोटिवेट नहीं करती कि मैं कभी गलत काम करूं। सोल इज़ प्योर, सोल इज़ डिवाइन, और सोल इज़ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय ऑरा। तो वो कभी हमें मोटिवेट नहीं करती गलत चीज़ों के लिए। लेकिन ये हमारे सेट ऑफ इंटेंशंस होते हैं, या सेट ऑफ बिलीफ्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, ये हमारी सोशल कंडीशनिंग होती है, जो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रभावित करती है, यानी कि मोटिवेट करती है, प्रभावित करती है और मोटिवेट करती है। तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और ये जो वाइफ है इस हस्बैंड को बहुत सारा दुख दिया है, बहुत सारा दुख दिया है। इन केस अगर सोल लेवल पे मैंने जब स्टडी की इनको, तो इनफैक्ट ये दोनों की सोल इनफैक्ट इस चीज़ के लिए बहुत रेग्रेट फील कर रही है अंदर से। वाइफ को तो बहुत अच्छा लग रहा है बोलने के लिए, गालियाँ देने के लिए उसके हस्बैंड को, लेकिन उसकी वाइफ के अंदर जो आत्मा है, शी इज़ फीलिंग वेरी रिग्रेट, क्योंकि वो बंदे की सोल को बड़ा हर्ट फील हो रहा है, वो रो रहा है। लेकिन ये बंदी के डिज़ायर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल डिज़ायर्स हो इसके, चाहे मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हो, चाहे कई तरह के सारे डिज़ायर्स हो इसके औरत के, वो पूरे नहीं कर पा रहा, वो बीमार है, तो इसीलिए बुरा बुरा बोल रही है। तो अंदर से दोनों की सोल एक दूसरे से कंप्लीटली बहुत गहराई में पेन में है, ऊंड में है। तो वो ऊंड एक्चुअली एक कर्मा बन गया दोनों के लिए। वो कर्मा की वजह से वापस इन लोगों ने पुनर्जन्म लिया। अगर वही प्रीवियस लाइफ, पास्ट लाइफ की जो वाइफ थी, जो सोल थी, वही सोल आज ये लेडी के बॉडी के अंदर है। तो इसीलिए वो जो पेन उसकी सोल ने जो कैरी किया है, जब वो बॉडी माइंड, यानी कि वो वाइफ ने, बॉडी माइंड ने जो बहुत बुरा भला हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी उसकी अंदर की सोल को ही पेन हुआ है उतना, कि क्यों ऐसी, क्यों मैंने बॉडी चूज़ की, ऐसी मैंने कंडीशन क्यों चूज़ की। तो ये बंदी जो है, जो वाइफ है, बुरा भला बोल रही है। तो वो पेन कहीं ना कहीं, वो रेगुलेशन उस बंदी के अंदर जो सोल है उसके अंदर है। वो रेगुलेशन, वो पेन, वो कार्मिक जो सफरिंग है, वो ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है उसके अंदर। इसीलिए उसकी हमेशा हार्ट चक्रा में जब भी ये बंदे से बात करती है ये, तो उसको वो पेन हो रहा है। तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो तो प्रीवियस लाइफ की वाइफ थी, अब ये बंदी तो कोई नई बॉडी है, नया नाम है, नया माइंड है, तो इसको क्यों तकलीफ दिया जा रहा है? ये तो अनफेयर है ना। तो जो कुछ गलती की प्रीवियस लाइफ में जो वाइफ थी उसने गलती की, अब ये औरत को क्यों तकलीफ दिया जा रहा है? आपको समझाता हूँ मैं, ये क्यों तकलीफ है। तकलीफ दिया नहीं जा रहा है, ये सोल इस पेन के थ्रू उस औरत को ट्रिगर कर रही है कि समझने के लिए
आपका इसका क्या सोल कनेक्शन है और किस चीज़ों पे आपको काम करना है और क्या आपको हील करना है, क्योंकि सोल खुद नहीं चाहती कि हमारा पुनर्जन्म हो वापस। एक बार हो चुका है जो पुनर्जन्म हुआ है, तो हमें इस पे काम करना। उनको ट्रिगर कर रही है वो सोल इस पेन के थ्रू, पेन देना नहीं चाहती, क्योंकि बेचारी जिन्होंने मुझे काउंसलिंग लिया है अभी मेरे साथ, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है टू बी ऑनेस्ट। को वो प्रीवियस लाइफ की, जो पास्ट लाइफ की वाइफ थी उसकी, उसकी पुनर्जन्म जो प्रीवियस लाइफ की, तो उस वाइफ ने गलती किया है। तकलीफ इनको हो रही है, क्योंकि तकलीफ हो रही है इसलिए क्योंकि वो सोल रियलाइज कराना चाहती है कि भाई आपको करना क्या है, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ सोल। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे पूछा कि क्या सर ये क्यों पेन होता है, क्यों होता है। तब मैंने मेडिटेशन में देख के, टाइम ट्रैवल करके, तब मैंने उनको बताया द रीज़न इज़ दिस। इनकी पास्ट लाइफ, आपके अंदर जो सोल है वो जो पास्ट लाइफ में उसकी वाइफ थी उसकी सोल है, और वो बॉडी माइंड जो वाइफ थी उसने बहुत कुछ इसके साथ गलत किया है। तो वो रिग्रेशन, वो गिल्टीनेस, वो पेन, कर्मा सफरिंग सब वो सोल कैरी कर रही है। उसके वजह से वो सोल आपको पेन दे रही है, ये समझने के लिए, सिर्फ नॉट टू हार्म यू, ये ओनली आपको समझाने के लिए कि भाई आपको करना क्या है। दिस इज़ द केस। मैंने उनको समझाया, तब उनको समझ में आया कनेक्शन, तब उन्होंने मेरी बातों को बहुत कनेक्टेड फील किया। उन्होंने बोला यस यस यही हो सकता है। मैं पता नहीं, हमेशा ये मुझे बहुत पेन होता था मुझे। मैंने बहुत से लोगों को पूछा भी इसके बारे में, बात भी की, लेकिन डेफिनेटली आई डिड नॉट गॉट एग्जैक्ट आंसर। सर आपसे एग्जैक्ट आंसर मिला, ऐसा आपको सुनकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार यही आंसर है जो क्वेश्चन का मैं आज तक तलाश कर रही थी। आपका आंसर सुन के मुझे कंप्लीटली फील हो गया कि वो क्वेश्चन मुझे मिल गया। जो क्वेश्चन का तलाश, जो सवाल का तलाश में कर रही थी, जो सवाल था उसका जवाब का तलाश जो मैं कर रही थी, आपसे जो जवाब मिला है कंप्लीटली, मैं अब रिलैक्स फील कर रही हूँ। अब मैं इनफैक्ट मैं भी उससे बहुत लड़ती हूँ कभी कभी, क्योंकि हम रिलेशनशिप में है तो ट्विन फ्लेम्स में ऑन ऑफ होता रहता है, तो हमारे बीच में भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं। मैं कभी कभी इसको गुस्सा कर देती हूँ, कुछ बुरा 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 बोल देती हूँ। तो आपसे नहीं करूँगी सर, आपसे मैं खुदा से, मैंने वहीं बोला उनको फॉरगिवनेस। आप क्या करना है, आपको कैसा हील करना है इसको, फॉरगिवनेस। ठीक है, तो आप खुदा से माफ़ी मांगिए, आप खुदा से ये माफ़ी मांगिए दोनों सोल के लिए, जो हमारे और मेरे पार्टनर के अंदर जो भी जो आत्माएं हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्लीज़ ये आत्माओं को ये पेन से, ये कार्मिक कनेक्शन से निकाल दीजिए, सफरिंग से निकाल दीजिए, पेन से निकाल दीजिए, वो गिल्टीनेस से निकाल दीजिए, फ्रस्ट्रेशन से निकाल दीजिए, वो रेग्रेशन से निकाल दीजिए। ठीक है, दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए। ठीक है, हो सके तो उस बंदे को, जैसा मैं हर वक्त कहता हूँ, जो ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली कौन होता है, हु आर द ट्विन फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम्स ऑन हु अवेकन, दे आर द ट्विन फ्लेम्स। आप ट्विन फ्लेम में हो, अगर आप अनअवेकन हो, तो एक्चुअली आप अपने आप को ट्विन फ्लेम कंसीडर नहीं कर सकते, क्लाइम नहीं कर सकते। ट्विन फ्लेम एक्चुअली, द ट्विन फ्लेम वो होते हैं जो एक्चुअली डिवाइन होते हैं। डिवाइन कब होते हैं, तब वो कंप्लीटली सोल मोक्ष के लेवल पे होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। तो हाँ, कहने के लिए तो आप दोनों ट्विन फ्लेम है, बट स्टिल यू पीपल आर नॉट अवेकन कंप्लीटली। तो आप ट्विन फ्लेम नहीं है, बट स्टिल यू हैव जॉब, आपको एक पर्पस दिया गया है। वो पर्पस ये है कि आप खुदा से माफ़ी मांगते रहिए, और आगे से दोनों एक दूसरे से झगड़ा ना करें। जितना हो सके हमारे गुस्से को या फ्रस्ट्रेशन को, डिसअपॉइंटमेंट को, तो उसको बैलेंस करके आगे बढ़िए और माफ़ी मांगते हैं। जब आप कंप्लीटली फॉरगिवनेस आपको हो जाएगा आपकी सोल के लेवल पे, तो आप इस पेन से, इस सफरिंग से, इस कार्मिक कनेक्शन से आप बाहर निकल जाओगे, आप सोल मोक्ष में आ जाओगे। आप जैसा ही सोल मोक्ष में आ जाओगे, तो ये दिस इज़ योर वन, आप कार्मिक कनेक्शन से भी निकल जाओगे और आप सोल मोक्ष में भी आ जाओगे करके। तो आंसर कुछ बड़ा नहीं होता है। जैसा मैंने मैं जितने अब तक ऑलमोस्ट 4,000 से ज़्यादा को मैंने कॉल्स लिए हैं, तो मैंने हमेशा देखा है कि बस हमें ये एक डीप कनेक्शन को पकड़ना है। उस कनेक्शन को पकड़ के लाइक थोड़ा हमें पीछे जाके, वो जो हमारी पास्ट लाइफ में ही उसका आंसर होता है। तो मैं हर वक्त लोगों को बोलता हूँ पास्ट लाइफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पास्ट लाइफ के पीछे भागो मत। पास्ट लाइफ हमेशा बहुत पेनफुल रहती है, बट पास्ट लाइफ में अगर आप जा रहे हो, इफ़ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज, आप मेमोराइज कर रहे हो ड्रीम्स के थ्रू, और बहुत से लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी कराते हैं, बहुत से लोगों को ड्रीम्स भी आते हैं। जैसा मुझे ड्रीम्स के थ्रू आया, मैंने कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करवाया मेरा, लेकिन मुझे ड्रीम्स के थ्रू मैं पास्ट लाइफ को ढूंढा, तो उसमें बहुत पेनफुल था। लेकिन मैंने उस पेन, जो भी मेरा पेनफुल पास्ट लाइफ थी, तो उस पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान कहाँ दिया, जो पॉइंट्स पे मुझे ध्यान देना है, जहाँ मुझे ग्रो करना है, जहाँ मुझे हील करना है, जहाँ मुझे बाहर निकलना है, इस चीज़ों पे हमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमें ध्यान देके उस पर काम करके इस लाइफ में ही रहकर, ये बॉडी में ही रहकर हमें बाहर निकलना है, जो भी हमारा कनेक्शन है। ठीक है, तो इनको मैंने साफ साफ बताया, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको हील करने की कोशिश करो, फॉरगिवनेस करने की कोशिश। जब कंप्लीटली आप फॉरगिवनेस हो जाएगा आप सोल लेवल पे दोनों का, तो बाहर ये कार्मिक कनेक्शन से निकल जाओगे, एंड दिस इज़ योर
लास्ट लाइफ करके। तो बड़ा सिंपल कॉल था, मैंने बहुत जल्दी सिर्फ एक टाइम ट्रैवल करके सिर्फ एक सिनेरियो, यानी कि एक जो सिनेरियो मुझे दिखा, वो सिर्फ उसी सिनेरियो पे मैंने काम किया, उसी सिनेरियो पे काम करने से आई गॉट ऑल द डिटेल्स, पूरा रीज़न मुझे मिल गया क्यों किस लिए हो रहा है, इनको करना क्या है, सब एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो चलिए, आई होप कि हमें ये समझ में आ गएगा स्टोरी के थ्रू कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस लाइक बड़ा कनेक्शन है, ये अलग अलग लेवल पे भी होता है। ठीक है, हमने बहुत अच्छी क्लियर से समझा। सोलमेट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दो लोग प्यार करते हैं, नो नो नो, प्यार करते हैं वो भी कनेक्शन से रहते हैं, और जो लोग कार्मिक होते हैं वो भी कनेक्शन से रहते हैं। कभी कभी गुरु और शिष्य का कनेक्शन भी होता है, कभी कभी कोई पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं रहता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है, कभी कभी स्पिरिचुअल लाइफ से कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं रहता है, पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ रहता है। द मोर इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ हमने सीखी कि पास्ट लाइफ हर ट्विन फ्लेम्स का होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये आपकी पहली लाइफ हो, बट कनेक्शन आपका स्पिरिचुअल प्लैनेट से हो, ये भी हो सकता है। आई होप कि लॉट ऑफ थिंग्स हैव क्लियर इन दिस वीडियो। ठीक है, मैंने वीडियो छोटा बनाने की कोशिश की, आई डोंट नो कि कितना छोटा बनाया करके, तो जस्ट मैं बात करते जा रहा हूँ। चलिए, इस वीडियो को हम एंड करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बात करने जैसा नहीं है, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत नॉलेज मिली है इस कॉल से हमें। ठीक है, ऐसा ही मुझसे कनेक्टेड रहिए। अगर इस स्टोरी के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चंस आपका। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काउंसलिंग के लिए स्क्रीन पे मेरा नंबर है, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डायरेक्ट कॉल करने से पहले मैसेज कर लिया करें, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम बात भी करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।